हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। तो कंटिन्यू करते हैं अपने उपेंद्र सिंह की बुक की डिस्कशन को। हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पिछले 7-8 लेक्चर जो भी लिए वो रामायण और महाभारत के बारे में थे। उसके बारे में जितनी डिटेल मैं आपको बता सकता था, जो भी बुक में लिखी हुई थी, जो भी इंटरप्रिटेशन थी, जो भी एनालिसिस थी, उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप लोगों को देने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यूट्यूब पर आप में से बड़े सारे लोग जो वीडियोस देखते हो और कमेंट करते हो, उसमें से कुछ लोगों के डाउट थे, मैंने देखा उसको, और मैं आने वाली क्लासेस के अंदर उसको लाइव क्लासेस के अंदर आपके डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा। काफ़ी लोगों के डाउट थे कि महाभारत का जो एरा है उसके टाइमलाइन को लेकर हमें कन्फ्यूजन है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो जो टाइम पीरियड है वेद व्यास का और जो हिस्टोरियंस की इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर ऐसा क्या है। हालांकि लेक्चर में मैंने वो बताया हुआ है, अगर आपने बारीकी तरीके से उसको सुना होगा तो मैंने आपको बताया था इट इज़ जस्ट अबाउट स्पेकुलेशन। हमने कंक्लूजन क्या निकाली थी रामायण महाभारत की कि टाइमलाइन जो है उसको हिस्टोरियंस असमर्थ रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमेशा चीज़ों की खुदाई के बेसिस पर ही तो किसी चीज़ का पुख्ता सबूत ढूंढेंगे, और जो बुक्स में लिखा हुआ है तो वो कुछ अलग कहानियाँ लिखी हुई है, लेकिन उतने मटेरियल्स हमें नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने वाली चीज़ नहीं है। आप बेसिकली आप ऐसा मान लो कि हिस्टोरियंस की एक लिमिटेशन ये रही है, या फिर आप कह लो कि महाभारत और रामायण एज अ एपिक्स के अंदर चीज़ें थोड़ा सा एग्जैजरेट करके लिखी हुई हैं, जिसके पुख्ता सबूत हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हम ये कह सकते हैं, और ऐसा काफ़ी सारे लोगों का मानना है, अगर एक लॉजिकल बात करें, अब लॉजिकल बात करें या फिर आप रिलीजियस एंगल की बात करो, कैसे भी करके दो तरह के लोग होते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि महाभारत और रामायण की कहानी झूठी हैं। नॉर्मल से कोई फैमिली की कोई लड़ाइयाँ होंगी, कोई ट्राइबल कुछ वॉर होगा, और एग्जैजरेट करके रिलीजियस एंगल देने के लिए ये सब लिख दिया गया। जैसे हमने महाभारत के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, आपको याद होगा कि 6th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, कौन सी इज्जत, क्योंकि सारे लोग ओरिएंट हो रहे थे टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो 6th सेंचुरी बीसी में उस अपनी गिरती हुई एक तरीके से रेपुटेशन को बचाने के लिए ये रिलीजियस एंगल की किताबें लिख डाली। और काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं ये घटनाक्रम सच में हुई थी, और भगवान जो हैं, जो भी ईश्वर देवी देवता जो उस टाइम पर थे रामायण और महाभारत के टाइम पर, तो वो सारे सबूत अपने साथ छोड़कर नहीं गए 100%। ठीक है, धरती पर। और उन्होंने उन सबूतों को, कोई भी चीज़ हो, पुष्पक विमान हो, बड़े बड़े त्रिशूल हो, धनुष हो, बाण हो, गदा हो, रथ हो, वो सब ईश्वर ने मिटा दिए। या फिर तीसरा ग्रुप एक ये भी बोलता है कि अभी वो चीज़ें मिलना बाकी हैं, उसके लिए हमें और जगह पर खुदाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, इसमें कोई सही और कोई गलत नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, मैंने बहुत एक पॉजिटिव नोट पर वाइंड अप करा था। आपको मैंने अपने आईपीएस दोस्त का एग्जांपल दिया था। बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको इन कहानियों पे यकीन करना है, नहीं कर मतलब करना है चाहे नहीं करना, वो आपकी मर्जी, लेकिन इनसे जो ज्ञान हमें मिलता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो अनबीटेबल है। वो अनबीटेबल है। लाइफ की कोई सी भी समस्या हो, बात सिर्फ रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता की नहीं है। आप चाहे क्रिश्चियनिटी के कंटेक्स्ट में बाइबल को पढ़ो, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आप ये इस्लाम के कंटेक्स्ट में कुरान शरीफ को पढ़ो, तो आपको जीवन का हर एक मोड़ का जो सार होता है, जो दुख तकलीफें होती हैं, आप उसका निवारण पा सकते हो। हर प्रकार का डायलेमा इनसे रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, इवन आपको शायद से सुनकर अजीब लगेगा, मैं जब आपको एथिक्स के लेक्चर करवाना शुरू करवाऊंगा ना, तब एथिक्स में श्रीमद् भगवत गीता की कोटेशंस हम काफ़ी सारी यूज़ करेंगे अपने एथिक्स के आंसर को लिखने के लिए। और सेम श्रीमद् भगवत गीता के टेक्स्ट को, कोटेशंस को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर राइटिंग एसेस। ऐसे का इंट्रोडक्शन, ऐसे के बीच में कोई बॉडी की कोई लाइन, और ऐसे को पॉजिटिव टोन पर कंक्लूड करने के लिए और उसको जीवन के पहलुओं से जोड़ने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता की कुछ बातें, कुरान शरीफ की कुछ बातें, बाइबल की कुछ बातें, ठीक है, और जो भी एक धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, उनकी बातों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जब ये लेक्चर्स पढ़ाए थे तो आपकी जो कैरेक्टर्स को लेकर कैरेक्टर बिल्डिंग है, लाइक अर्जुन की थिंकिंग,
युधिष्ठिर की थिंकिंग, भीष्म पितामह की थिंकिंग, इन सबको मैंने टाइम टू टाइम हाईलाइट करा था। ये चीज़ें आप याद रखना, मल्टीपल टाइम्स इनकी रिवीजन करना। ये आप आंसर में कैसे यूज़ कर पाओगे ऐसे और एथिक्स में, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। रामायण महाभारत का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है इस चैप्टर से। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों ये, ठीक है, लेकिन मैं कोई भी चीज़, कोई भी एंगल छुड़वाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पुराण का। पुराण के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में पहले भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से उन चीज़ों को पढ़ेंगे और इस बार और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। पुराण का सिंपल सा मीनिंग होता है एनीथिंग विच इज ओल्ड। नाम से ही पता लग रहा है ना, पुराण यानी कि पुराना, जो ओल्ड है। अब ओल्ड मतलब क्या है? ये बेसिकली बुक्स हैं जो कि बहुत ज़माने पहले जो है लिखी गई थी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो पुराण है, पुराण की किताबों को, एक किताब नहीं है पुराण, बड़ी सारी पुराण होती हैं। जैसे मैं आपको पहले यही बता देता हूँ, जो डिटेल्ड वाली वॉल्यूमिनस बहुत बड़ी जो पुराण है वो 18 है नंबर के अंदर, जिनको हम नाम देते हैं महापुराण। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, इन सब में जीवन, मृत्यु, मरण और इंसान अपने कौन से अच्छे कर्मों का क्या फल पाता है, स्वर्ग में कैसे जाता है, और नर्क में आपके कर्मों के अनुसार आपके तेल के पकौड़े कैसे, आपके पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं तेल में आपको डालने के बाद, वो सारे जो आप बचपन से कहानियाँ सुनते हो ना, कर्म अपने अच्छे रखो, अपने बुरे कर्म आप साथ लेकर जाओगे, नर्क में आपको भोगना पड़ेगा, आपके शरीर के पकौड़े बनाए जाएंगे वहाँ पर, वो सारी बातें ऐसे पुराणों के अंदर अलग अलग जगह पर गिवन है। लाइक गरुड़ पुराण, जब फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, मे नॉट गॉड डू सो ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जब हो जाती है किसी की डेथ, रिसेंटली जैसे मेरे नाना जी की डेथ हुई थी, तो पंडित जी आते हैं और जितने दिन घर में शुद्धिकरण चलता है, उस शुद्धिकरण में गरुड़ पुराण का पाठ जो है वो रिसाइट करा जाता है। विष्णु पुराण भी पढ़ी जाती है कईयों के घर में, ठीक है। और मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था कुछ लेक्चर पहले, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। वो अलग अलग जगह पर कथाएं करते हैं, तो वो बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू शिव महापुराण, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूँ, उनका जो एक फेमस नारा है वो ये है कि बड़े बड़े रिचुअल्स में अपने आप को मत फंसाओ, महंगी महंगी पूजा करवाने की पंडितों से कोई नीड नहीं है। जब ऐसा परमात्मा जो कि जीते हुए व्यक्तियों का भी है और मरने के बाद आत्माओं का भी है, जो भूत बन जाते हैं उनका भी है। कौन है वो परमात्मा? देवों के देव महादेव। तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये बातें वो अपने मन से नहीं कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी, और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं शिव महापुराण की भक्ति करने वाले, शिव महापुराण को प्रचलित करने वाले, लेकिन ये बातें, ये बेसिकली आपको करना क्या है जीवन में, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए, ये सब बातें शिव महापुराण में गिवन है। जैसे किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही होती है या किसी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, शिव महापुराण में उसका भी उपाय गिवन है कि एक बेलपत्री आप लो, उसके ऊपर शहद लगाओ, कुछ दिनों तक, आई थिंक 40 दिन या 45 दिन ऐसा कुछ होता है, बिना ब्रेक के, लगातार नियम के आप वो शहद लगाकर बेलपत्री को शिवलिंग पे चढ़ाओ, उसके बाद जल चढ़ाओ, ठीक है। और आपके जो मतलब मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता है तो वो रास्ते स्मूदन आउट होते हुए चले जाते हैं। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स गिवन हैं इन पुराणों के अंदर, ठीक है। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको ट्रेलर दिखाया, अब पिक्चर देखते हैं इसकी। तो देयर आर 18 महापुराण विच आर नोन एज ग्रेट पुराण एंड मैनी मोर उप पुराण विच आर नोन एज सेकेंडरी पुराण, यानी कि ये बड़ी वाली वॉल्यूम्स हैं और ये सेकेंडरी वॉल्यूम्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत वॉल्यूमिनस हैं पुराण। ये सारी की सारी पुराण की एक साथ फोटोज मैंने लगा दी हैं
जितनी भी तरीके की पुराण होती हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई पब्लिशिंग हाउस ने ये बना रखी हैं, लेकिन छाप रखी हैं इनको, लेकिन यही सारी तरीके की पुराण होती हैं। इनमें आपको 18 महापुराण और बाकी जितनी भी उप पुराण होती हैं सबकी इमेजेस आपके सामने हैं, ठीक है। आपको सेकेंडरी जो पुराण है, उप पुराण है, उनके नाम याद नहीं रखने। याद तो वैसे पूरे के पूरे महापुराणों के नाम भी नहीं लेकिन याद रखने, लेकिन आई लव उपेंद्र सिंह बुक कि वो कोई भी डिटेल को जो उपेंद्र सिंह मैम है वो मिस आउट नहीं करती अपनी बुक के अंदर, और उन्होंने 18 महापुराणों के हमें नाम दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपीएससी ऐसे रिलीजियस क्वेश्चंस पूछना अवॉइड करता है, लेकिन स्टेट पीएससी एंड यूजीसी नेट में आपके ऊपर रहम नहीं बख्शी जाती है। आप ये सोचो कि हम बच जाएंगे, हमें इतना ही वो करना है। मार्क माई वर्ड्स, अगर स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी करते हो ना, एक बुक को पहले कवर पेज से लेकर एंड कवर पेज तक आपको वो सब कुछ, कहते हैं ना घुट्टी गोल के पी जाना, चार्ट देना पूरा का पूरा, वो याद होना चाहिए। मैं रट्टे के ऊपर तो कभी बात ही नहीं करता। अगर आप अपना माइंड सोशल मीडिया वगैरह से डाइवर्ट करते हुए निब्बे निब्बियों से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से इधर उधर हटाते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार के अंदर जो आपको याद ना हो सके। बस आपका फोकस, डेडिकेशन होना चाहिए, और आपके जीवन में किसी भी इंसान की वजह से कलेश नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड में। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो पुराण है, देवर कंपोज बाय वेद व्यास। ये वही वेद व्यास हैं, और मैंने सेम फोटो इसलिए लगा रखी ताकि आप रिकॉल कर सको। जब मैंने आपको महाभारत के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वेद व्यास, ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने महाभारत लिखी थी, लेकिन इनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस टेक्स्ट होने वाला है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस इसकी होंगी, एक फ्लो जो है शायद से मैं मेंटेन ना कर पाऊँ, या जब तक मैं जीऊँगा तो मैं अपने जीवन काल में इसको लिख ना पाऊँ। तो ये रिकॉल करते रहे थे पूरी स्टोरी को, और इन्होंने भगवान श्री गणेश को इनवाइट करा था, रिक्वेस्ट करी थी कि आप लिख दो मेरे ब्याह पर, और भगवान श्री गणेश ने, ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके महाभारत अपने हाथों से लिखी स्टोरी बगल में बैठ के जो रिसाइट कर रहे थे वो वेद व्यास जी कर रहे थे, ठीक है। बट इट इज़ क्लियर डैट, मतलब ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि पुराण इतनी वास्ट हैं, इतनी वॉल्यूमिनस जो है बुक्स हैं, और जैसे हमें कलेक्ट होती हुई मिली 18 महापुराण, 18 महापुराण को समझने में इंसान का हो सकता है पूरा का पूरा एक जन्म भी कम पड़ जाए, उप पुराण को तो छोड़ ही दो। तो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इतिहास ऐसा मानता है, हिस्ट्री ऐसा यकीन करती है कि वेद व्यास जी ने ये सारी की सारी पुराण लिखी, लेकिन हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि हम लॉजिकल अगर बात करें, आज जिस फॉर्मेट में हमारे सामने ये पुराण का ज्ञान है पूरा का पूरा, हिस्टोरियंस कहते हैं हम मान ही नहीं सकते ये किसी एक व्यक्ति का काम है, और वो ये कहते हैं हम ये भी नहीं मान सकते कि ये किसी एक एज में लिखा गया हो, यानी कि एक जनरेशन ने लिखा हो। तो उनका यही कहना है, जस्ट लाइक रामायण एंड महाभारत, कि ये मल्टीपल सेंचुरीज में फ्लो होते होते, मल्टीपल पर्सन से टच होते होते, ये पुराणों की किताबों में वैल्यू एडिशंस करी गई है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग लोगों के द्वारा, क्योंकि ये कोई सिंगल एक किताब नहीं है। इसके अंदर जितनी कहानियाँ हैं, जो जो बातें गिवन हैं, जो भी तौर तरीके, या फिर जैसा मैं अभी आपको गरुड़ पुराण के बारे में बता रहा था कि आपके अच्छे कर्मों का फल, आपके बुरे कर्मों की सज़ा, ये सारी चीज़ें सिर्फ वेद व्यास पेन डाउन नहीं कर सकते, सिर्फ वो नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। तो जो ये 18 महापुराण हैं, अगर हम इनके नाम एक बारी देखें, ज़रा गौर फरमाएं अगर इन पे, तो क्या नाम है इनके। कुछ कुछ के नाम तो आप जानते भी होंगे, आपने सुने होंगे अपने घर पे। विष्णु पुराण, वैसे हम इसको महापुराण बोलना चाहिए, ठीक है, सारी बुक्स ये जो है ये महापुराण वाली बुक्स हैं। विष्णु महापुराण, नारद महापुराण, भगवत महापुराण, गरुड़ महापुराण। ये गरुड़ महापुराण वही है जिसमें सजाएं गिवन होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने कर्म अगर ठीक नहीं रखोगे ना, आपके पकौड़े और भजिया बनेंगे ऊपर जाके। पद्म महापुराण, वराह महापुराण, मत्स्य महापुराण, कुर्म महापुराण, लिंग महापुराण, शिव महापुराण, स्कंद महापुराण, अग्नि महापुराण, ब्राह्मत महापुराण, ब्रह्मवर्ता महापुराण, मार्कंडे महापुराण, भविष्य महापुराण, वमन महापुराण और ब्रह्म महापुराण। ये जो भविष्य महापुराण है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड पुराण
महापुराण बुक मानी जाती है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया अच्छे से? आपको बस ये इतना याद रखना है किसी भी पेपर के लिए, देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं 99.9% बोल सकता हूँ, 0.01% पे यूपीएससी की भी खेलने की आदत है, ठीक है। गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसे कोई नाम नहीं आएंगे आगे, तो भाई कल को भाई मैं गालियाँ नहीं खाना चाहता आपसे। लेकिन स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट या ऐसे कोई भी जो छोटे एग्जाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, वहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो एक बार के लिए अगर आपको ये वर्ड टू वर्ड याद भी ना हो तो आपके इसके कोई एब्रीविएशन बना लेना, ठीक है। कोई एक जैसे कोई वर्ड बना लेना जैसे आपको 18 याद रह जाए, या एटलीस्ट अपने दिमाग में इतनी फोटोजेनिक मेमोरी जगा लेना कि 18 के अगर या कोई भी नाम आए तो इन 18 में से आप उनको पहचान सको कि ये हाँ महापुराण के ही पार्ट हैं, वो 18 जो हमने लेक्चर में कवर करी थी, ठीक है। अब देखो क्या है, जो ओरिजिन है ना पुराणों का, ठीक है, जो पुराणों का जो ओरिजिन है और जो पुराने किताबों को जो कंपोज करा गया है वो बहुत पुराने समय की बात है। हिस्टोरियंस मानते हैं इस चीज़ को कि प्राचीन भारत जैसा हुआ करता था ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पर ये लिखना किसी एक व्यक्ति ने शुरू करा होगा, और वेद व्यास जी ने भी शुरू करा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोरी से बोलते हैं शुरुआत भले ही वेद व्यास जी ने करी होगी, लेकिन ख़त्म पूरा का पूरा इतने वॉल्यूमस टेक्स्ट को वो अपने जीवन काल में कर नहीं सकते। और हिस्टोरियंस फिर ये कहते हैं भाई हम ये कैसे मान लें कि उन्होंने 18 महापुराण की किताबें और उप पुराण की किताबें तो लिखी, लेकिन गणेश जी को बिठवाकर फिर इतनी बड़ी महाभारत भी लिख डाली, और इसके अलावा और भी टेक्स्ट लिखे हैं वेद व्यास जी ने, ऐसा माना जाता है। तो वो कहते हैं भाई पुराणों के ऊपर तो हमें यकीन नहीं होता, ये तो बहुत वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है। हिस्टोरियंस यही जो है तर्क देते हुए आए हैं इतने सालों से। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हमें मिली हैं जिसमें पुराणों के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह गिवन है, तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इट डेट्स बैक टू 4th to 5th सेंचुरी सी, ठीक है, एंड इन सम केसेस इवन लेटर। ये स्ट्रेच होने की बात हो रही है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि 4th to 5th सेंचुरी सी में, ये तो कॉमन एरा की बात हो गई। जब पुराण लिखना स्टार्ट हुई थी तो वो तो बीसी कह रहा था, वो तो प्राचीन भारत में लिखी गई थी। वो राइटर आपसे ये कह रहे हैं कि पुराणों को लिखना जब से किसी भी बीसीई के एरा से, बहुत पुराने समय से लिखना स्टार्ट करा गया होगा, उसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है कि कौन सी पुराण को कब लिखा गया था, पहला पन्ना कब लिखा गया था। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये खिसते खिसते जो ये चली आई ना यहाँ से बीसी से होते 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 होते, तो ये 4th to 5th सेंचुरी सी तक लिखी गई हैं सारी की सारी पुराण की किताबें, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पुराण की किताबों के बारे में। अलग अलग किताबों के बारे में बाद में जानेंगे, पहले एक जर्नल फ्रेमवर्क ले लेते हैं हम कि सिर्फ एक वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं पुराण। अब चाहे फिर वो कोई सी भी महापुराण हो, कोई सी भी उप पुराण हो, कैसी भी पुराण हो, अभी हमें उस चीज़ की तरफ दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि पुराण की किताबों के अंदर जो उसका रस है, जो उसका सार है, वो हमसे कहता क्या है, या पुराणों की किताबें हमसे कहना क्या चाहती है, क्या कन्वे करना चाहती हैं हमें, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। ये जो पुराण है, कोई सी भी पुराण हो, 18 महापुराण के बारे में आप मान लो या कोई भी उप पुराण के बारे में मान लो, ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट सभी, मैं ये नहीं कह रहा एवरी पुराण, ऑलमोस्ट सभी पुराण जो हैं उनके अंदर 5 विशेषताएं हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन 5 विशेषताओं को हम कहते हैं, हर पुराण के, ऑलमोस्ट हर पुराण के 5 लक्षण हैं, 5 गुण हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पंच लक्षण, यानी कि 5 लक्षण। और ये 5 लक्षण क्या बताते हैं हमें, राइटर हमें बता रहे हैं, ये 5 लक्षण बेसिकली हमें बताते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक पुराण की किताब 5 टॉपिक को डिस्कस करती है, कोई सी भी पुराण। नंबर 1, सर्ग के कंसेप्ट को। सर्ग का कंसेप्ट जैसे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसा कि आप जानते हो हिंदुज्म के अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो बनाई ब्रह्मा जी ने। लेकिन यहां पर एक पहलू और जुड़ा हुआ है जिसको आप जानते होगे, अगर आप
हिंदुज़म से बिलोंग करते हो, नहीं भी करते हो तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हिंदुज़म के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि तीन जो हैं वो मुख्य देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर के अंदर कुछ लेक्चर्स पहले। ठीक है, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो दुनिया का निर्माण जो करा वो तो ब्रह्मा जी ने करा, और ब्रह्मा जी ने हिंदुज़म के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में दोस्तों माना जाता है ना कि दुनिया में पहले इंसान जो कपल जो थे वो थे एडम एंड ईव। और क्रिश्चियनिटी हमें ये भी बताती है, बाइबल की किताब, कि ये मर्दों के गले में जो गले में कंठा होता है ना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो एडम्स एप्पल, ये कैसे आया? एडम ने एप्पल खाया था, वो सेब का टुकड़ा यहाँ पर अटक गया, उसके बाद से जो भी जनरेशन हुई तो उसके पास ये एडम्स एप्पल जो है, ये गले में जो हमारे कंठा जो होता है, जो हड्डी सी होती है, ये वो एप्पल की ही निशानी है। अलग अलग रिलीजियस जो बुक्स होती हैं उनके धर्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके तर्क हैं। तो यहाँ पर किसी को सही कहना, किसी को गलत कहना, किसी का मजाक उड़ाना, वो हमारी भी बेवकूफ़ी है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात है। ठीक है, इन बातों के ऊपर सिर्फ बिलीफ सिस्टम वाली बात होती है। आपका बिलीफ है तो मानो, नहीं है तो मत मानो। खैर, बात करते हैं हिंदुज़म के अकॉर्डिंग। हिंदुज़म के अकॉर्डिंग पहले इंसान एडम और ईव नहीं थे, ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, और ब्रह्मा जी ने पहले एक इंसान को बनाया, और वो कौन थे? मनु। और आपको पता है ना, मनु के शरीर के वेरियस पार्ट्स की डिवीजन करते हुए उनके वेरियस पार्ट्स का डिवीजन करते हुए ही वर्ण सिस्टम स्टार्ट हुआ था, है ना। उनका सर का जो हिस्सा है दैट इज मेंट फॉर ब्राह्मण, जो उनका बल है, उनके जो हाथ हैं क्षत्रिय, नाभि है, कमर है, पेट है वैश्य, और जो पैर हैं, ठीक है, जो एड़ियाँ हैं वो है शूद्र। ये ऐसे प्रचलन स्टार्ट हुआ था। वर्ण सिस्टम की एक्सप्लेनेशन ये दी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, मनु के शरीर के हर एक पार्ट को अलग करोगे तो ये 4 वर्ण जो हैं वो निकल कर आते हैं। कुछ लोग मनु के सर वाले पार्ट से क्रिएट हुए, ऐसा ब्राह्मण लोग बताते थे हमें। कुछ लोग हाथ और बाजू वाले पार्ट से क्रिएट हुए हैं, कुछ पेट और नाभि वाले पार्ट से क्रिएट हुए हैं, और कुछ पैरों वाले, घुटनों वाले पार्ट से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब जहां तक बात आती है सर्ग की, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हिंदुज्म में एक बात, एक कहानी और भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, और वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि जो भगवान विष्णु है ना, विष्णु भगवान, ऐसा माना जाता है हिंदुज्म में कि ये ना सो रहे हैं। ठीक है, सांप की सैया पर ये सो रहे हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं बहुत सारे सालों से, करोड़ों सालों से। और हमारा जो जीवन है ना, आज आप और मैं बैठ के क्लास ले रहे हैं, एक घर में बैठे हैं, किसी का खुशियां हैं, किसी का गम है, जो भी कुछ है, किसी से प्रेम करते थे उससे शादी हो गई, किसी को दिल से चाहा था वो छोड़ के चली गई। ये जितनी भी कहानियाँ हैं हमारे जीवन में, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, क्योंकि ये विष्णु जी हम लोगों को सोते हुए सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपनी नींद से जागेंगे एक झटके में करते हुए सब कुछ खत्म, ये भी माना जाता है। तो बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी ये सोच रहे हैं, वो सारे किरदार कठपुतलियों की तरह यहां पर खेल कर रहे हैं पृथ्वी पर। एक मान्यता ये भी है। तो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पुराणों में क्या गिवन है मैंने आपको बता दिया। एक है सर्ग, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है प्रतिसर्ग, कि दुनिया जो बनी है वो डिस्ट्रॉय भी होगी। और डिस्ट्रॉयर किसको माना जाता है? विष्णु के कि महेश को? महेश, है ना। शिव जी, देवों के देव महादेव। तो ये माना जाता है कि जब इनकी ये तीसरी आंख खुलेगी, जब इनकी ये थर्ड आई ओपन होगी, तब एक झटके में सब कुछ बूम 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 खत्म। ठीक है,
और दुनिया का विनाश टाइम टू टाइम होता है। जब पाप का बोझ, पुराणों की किताबें हमें बताती है, हमने महाभारत रामायण में भी ये चीज़ पढ़ी थी, और हर जगह पर कोई सा भी आप धर्म का ग्रंथ, किसी भी धर्म का ग्रंथ आप उठा लो, वहाँ पर ये चीज़ गिवन है। जैसे हिंदू में कहा जाता है प्रलय आएगी, विनाश आएगा, है ना। और मुसलमान कहते हैं, इस्लाम में जो लिखा हुआ है कयामत का दिन, है ना। और बाइबल में भी गिवन है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक डे आएगा। तो ये हमारे यहाँ माना जाता है हिंदुज़म के अंदर कि ये शिव जी जो है वो अभी अपना तीसरा नेत्र बंद करके रखे हुए हैं, जब ये थर्ड आई ओपन होगी तब सब कुछ बूम, ठीक है। तो ये उसके बाद दुनिया दोबारा बनेगी, और वो कहलाता है प्रतिसर्ग, रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा जी फिर से दुनिया बनाएंगे, ठीक है। ये है प्रतिसर्ग का कंसेप्ट। फिर है मानवतार। मानवतार का मतलब ये होता है जब दुनिया दोबारा बनेगी, या दुनिया पहली बार भी बन रही है, तो भगवान एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजेगा, ठीक है। अब वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर दोनों साथ में आए, वो भगवान की मर्जी। उसको कहते हैं मानवतार, यानी कि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो अवतार लेगा इस पृथ्वी पर, जन्मेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है पुराणों के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये वेरियस मनुस का पीरियड है। अब हम तो सिर्फ एक ही मनु को जानते हैं, वैसे तो आपने अभी तक यही सुना होगा, लेकिन पुराणों की किताबें हमें ये बताती हैं कि मनु सिर्फ एक नहीं थे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो ये मनु हैं जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट करे, अलग अलग एरा में क्रिएट कर रखे हैं। और वो कौन कौन से मनु हैं अभी मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिर एक होता वंश, ठीक है। वैसे वंशा लिखा हुआ है लेकिन इसको हम वंश कहते हैं। वंश किस चीज़ का वंश? पृथ्वी पर एक टाइम ऐसा भी आता है जब भगवान जो हैं वो अवतार लेते हैं, और भगवानों के टाइम पर बड़े सारे ऋषि मुनि होते हैं, और उनका खानदान जब आगे बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है, तो उनकी एक जिनोलॉजीज क्रिएट होती हैं, यानी कि उनका खानदान, एक पूरे की पूरे परंपरा, उनका डीएनए की एक चेन पूरी की पूरी क्रिएट होती है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं हम यादव हैं, तो जो यूपी में, बिहार में अपने आप को बोलते हैं हम यादव हैं, तो वो अपने आप को एफिलिएट करते हैं कि हम वंशज हैं भगवान श्री कृष्ण के। पहले यादव ये थे, और उसके बाद यादवों की चेन जो है क्रिएट इनके बाद होती चली गई, ठीक है। कुछ अपने आप को रघुवंशी कहते हैं, कुछ अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल जो वंश है, वंश में सिर्फ भगवान और जो ऋषि की जो फैमिली लाइन है, फैमिली ट्री है, सिर्फ वही आती है। अब जो मैं आपको ये कह रहा था ना कि रघुवंशी और सूर्यवंशी, वो कौन होते हैं? अगला जो मतलब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पुराणों की, वो है जो पंच लक्षणों में है, लास्ट लक्षण जो है वो है वंशानुचरित, ठीक है। वंशानुचरित ये बेसिकली जो रॉयल डेनेस्टीज होती हैं उनका अकाउंट होता है, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान, बहुत अमीर अमीर खानदान, बहुत पुरानी पुरानी ऐसी डायनेस्टीज जिसकी हमारी इतिहास की किताबें आज भी मिसाइल देती हैं। तो इसमें वो राजा आते हैं जो अपनी लीनिएज, अपने खानदान की जड़ को ट्रेस करते हैं विद, दे एसोसिएट देमसेल्फ विद मून गॉड, चंद्र देवता, एंड सन गॉड, सूर्य देवता की लाइन से बिलोंग करते हैं। तो जो अपने आप को ये कहते हैं हम चंद्र देवता के वंशज हैं, वो अपने आपको कहते थे हम चंद्रवंशी राजा हैं। और आज भी कई लोग ये मानते हैं कि जो जैसे यादव हैं वो मानते हैं जैसे हम श्री कृष्ण की लीनेज हैं, तो ऐसे जो चंद्रवंशी लोग होते हैं खानदान के, तो उनके पूर्वज उनको ये बताकर गए हैं कि कभी भी जो चंद्रमा देवता हैं उनको नाराज़ मत करना, उनकी पूजा आराधना अर्चना करते रहना, वो हमारे कुल देवता हैं, उन्हीं से हमारा खानदान स्टार्ट हुआ था और वही हमारे खानदान की जड़ है, ठीक है। और कुछ होते हैं सूर्यवंशी, ठीक है, उनके खानदान की जो जड़ है वो अपना जो मानते हैं, तो वो ये मानते हैं कि उनके जो फर्स्ट फोर फादर थे वो थे सूर्यदेव, सूर्य भगवान। तो यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? बताओ, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट सभी पुराण जो हैं इन 5 लक्षणों को, जिसको हम कहते हैं पंच लक्षण, 5 टॉपिक्स को, 5 कैटेगरीज को डिस्कस करती ही करती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट, सारी नहीं,
तो एक्चुअली नॉट ऑल पुराण डील विद दिस 5 टॉपिक्स, या फिर पंचलक्षण के साथ ये सारी की सारी पुराण डील नहीं करती हैं। बड़ी सारी पुराण की किताब, चाहे आप वो महापुराण या उप पुराण कुछ भी कह लो, कोई सी भी किताबें हो पुराण की, उनमें इन पंच लक्षणों के बियॉन्ड बहुत कुछ और भी डिस्कशन है। ठीक है, और वो क्या डिस्कशन है हम जानेंगे अभी बाद में, आगे चलकर आएगा वो। फिलहाल बात करते हैं टाइम की। जो पुराणों के अंदर इस दुनिया का जो समय जो गिवन है, मैं ये नहीं कह रहा टाइम का मतलब ये नहीं कि पुराण कब लिखी गई, वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसका जो रूट है वो तो ट्रेस करा नहीं जा सकता, लेकिन हिस्टोरियन से कहते हैं 4th to 5th सेंचुरी सी तक खींची गई। लेकिन पुराण के अंदर ना दुनिया के समय के बारे में एक चीज गिवन है काफी डिटेल में, ठीक, और ऑलमोस्ट सभी पुराणों के अंदर। और जो टाइम गिवन है ना, वो बिल्कुल सर हिला देने वाला ऐसा टाइम पीरियड गिवन है कि ये दुनिया जो है इसकी शुरुआत कब से हुई और ये चलेगी कब तक। पुराण इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो पुराणों की जो किताबें हैं वो इस संसार के टाइम को डिवाइड करती हैं 4 एजेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं 4 युग। और ये सब कुछ दोस्तों हिंदुज्म धर्म के साथ एसोसिएटेड करके बताया जाता है, ओके, क्योंकि हिंदुज्म धर्म के साथ एसोसिएटेड बुक्स हैं, पुराण हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, ठीक है। लेकिन पुराण के अंदर स्पेशली 4 युग या 4 एजेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन गिवन है। कृतयुग, जिसको आप कहते हो सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कालयुग, जिसको आप कलयुग भी कहते हो। और ये इन युगों के बारे में मैंने आपको पुराण की जब प्रीवियस डिस्कशन करवाई थी तब काफी डिटेल में बताया था, ठीक है। सबसे ज्यादा पापी युग कौन सा होता है? पापी युग, जहां पर पाप सबसे ज्यादा होते हैं, कलयुग। और अभी अभी कौन सा युग चल रहा है, कैसा क्या माना जाता है? कलयुग। क्या ये वाला युग कभी खत्म होगा? क्या मान्यता है? खत्म होगा। और जब ये युग खत्म होगा तब दोबारा कौन सा युग शुरू होगा? सतयुग, ठीक है। तो यानी कि आप मुझे कह रहे हो कि सर साइकिल यहां से यहां आती है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और दोबारा कलयुग से यहां तक पहुंचती है। तो बेसिकली साइकिल को डिनोट करने का फंडा होता है ये सर्कल, ये व्हील, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये व्हील है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो जो सतयुग है वो गोल्डन एज मानी जाती है कि यहाँ पर ना पाप वगैरह बहुत कम होते हैं, देवी देवताओं वाला जमाना, ये ज़माना होता है पूरा का पूरा, वो जन्म लेते हैं यहाँ पर और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बहुत शांति व्यवस्था होती है, ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करी जाती है, गरीब को दान पुण्य करा जाता है, कोई फ्रॉड नहीं करता, चोरी चकारी बहुत कम होती है। तो ये बेस्ट समय होता है जो ह्यूमंस जो है इमेजिन कर सकते हैं। फिर एक होता है त्रेता युग, ठीक है, दिस इज सिल्वर एज। फिर द्वापर युग, ब्रॉन्ज एज, और आयरन एज, कलयुग, ठीक है। ये है काला युग, पापों से भरा हुआ, ठीक है। तो इसको ऑर्डर इसका याद रखना, पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कालयुग, कलयुग या काली युग। और सतयुग को हम लोग कृतयुग भी कहते हैं, ओके। अब एक बात याद रखना, ये जो चारों के चारों जो युग हैं, ऑल युग, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हर युग के अंदर ना हजारों साल का जो टाइम पीरियड होता है वो कवर होता है, जितने भी युग होते हैं, ठीक है, हजारों सालों का टाइम पीरियड जो होता है उनके अंदर कवर होता है। अब ये जो 4 युग होते हैं, चारों युग को अगर आप मिला दो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मिला दूँ सतयुग को, त्रेता युग को, द्वापर युग को और कलयुग को, तो ये चारों मिलकर बनेंगे एक महायुग, एक महायुग, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे महायुगों को मिलाते मिलाते, अब मैं एक बात बताता हूं, महायुग बनेगा कैसे? सतयुग पूरा कंप्लीट होगा, त्रेता युग शुरू होगा और वो पूरा कंप्लीट होगा, द्वापर युग शुरू होगा और वो पूरा कंप्लीट होगा, कलयुग पूरा शुरू होगा और पूरी तरीके से कंप्लीट होकर दोबारा सतयुग की स्थापना होगी। ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना, वो बनेगा महायुग।
और जब ये व्हील, ये वाला जब व्हील ऐसे चारों युगों को लेते लेते अपना एक सर्कल पूरा कर लेगा तो वो बनेगा महायुग। ऐसे करते 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 ये जो व्हील है, जब ये 1000 चक्कर ले लेगा, 1000 महायुग, यानी कि 1000 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग से दोबारा सतयुग आया, ऐसा 1000 बार जब हो जाएगा तो 1000 महायुग मिलकर बनेंगे एक कल्प। और कल्प बेसिकली पता है क्या है? वैसे तो एक ये एज ही है, मतलब ये वाले जो टाइम पीरियड है ये 1000 बार घूम जाए, लेकिन ऐसा माना जाता है ये जो कल्प है ना, ये बेसिकली एज को डिनोट करता है। किसकी एज को? ब्रह्मा जी की, कि उनकी आयु जो होती है वो एक कल्प की होती है। अब आप कहोगे सर गॉड तो ओमनी पोटेंट है ना, उनका थोड़ी ना कोई जीवन मरण होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है हिंदुज्म के अंदर कि ये जो कल्प लॉर्ड ब्रह्मा की जो एज बताई जा रही है ना, तो ये एसोसिएट करी जा रही है कि लॉर्ड ब्रह्मा का पैदा होना और नष्ट हो जाना एक पूरे के पूरे कल्प को आरंभ करने के लिए और अंत करने के लिए, और दोबारा वो अपनी एज के पैरामीटर के थ्रू, अपने बर्थ से लेकर अपने मरण के थ्रू वो ये पूरा संसार की साइकिल चलाते हैं, ताकि उनकी कैलकुलेशंस उनको समझ में आए कि जब से मैं बर्थ ले रहा हूं, जब तक मैं जी रहा हूं, इतने इतने जो कल्प है एक पूरे का पूरा, ऐसे करके मानव संसार की जो ये पूरी की पूरी साइकिल घूम रही है। और जब मैं ये पूरा का पूरा मेरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तब मुझे दोबारा से अपने आप को रिक्रिएट करके दुनिया को दोबारा रिक्रिएट करना है। ठीक है, तो इट इज अ बिलीफ सिस्टम इन द अंडर हिंदुज्म। ओके, तो हर एक जो कल्प है वो ना 14 मानव अवतारों के अंदर डिवाइड करा गया है, कि हर कल्प के अंदर एक एक बहुत प्रमुख मानवतार जन्म लेता है, मतलब मानव अवतार लेता है। और वो प्रमुख मानव होता कौन है? हर कल्प के अंदर एक प्रोमिनेंट मनु होता है। ठीक है, और ऐसे कितने मनु हैं? 14 मनु हैं। ठीक है, तो एक युग के बाद दूसरा युग होता है, ये तो हम जान ही गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद दोबारा सतयुग। ठीक है, जब वो एक साइकिल कंप्लीट होगी, कलयुग से जब बनेगा एक बार फिर से सतयुग या कृतयुग हम उसको कहें, तो वो बन जाएगा एक महायुग। और ऐसे ये पहिया युगों का, महायुगों का पहिया 1000 बार घूमेगा, तो 1000 महायुग मिल के बनाएंगे एक कल्प। ठीक है, और हर बार एक कल्प को प्रिसाइड करते हैं एक मनु, और एक युग के बाद दूसरा युग आता है। एंड द पीरियोडिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज फॉलोड बाय इट्स रिक्रिएशन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पुराणों की भाषा में कहें, तो हर सर्ग के बाद एक प्रतिसर्ग की स्थापना होती है, यानी कि आप ऐसा कह लो, या ऐसा कह लो प्रति सर्ग के बाद सर्ग की स्थापना होती है। जैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, रिक्रिएट हो रहा है, तो सर्ग प्रति सर्ग चलता रहता है। और इस सिलसिले के बीच में मानवतार का कंसेप्ट आता है, वंशों का कंसेप्ट आता है, और वंशानुचरिता का कंसेप्ट आता है। ओके, अब ये जो साइकिल है ना, पुराणों में इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि भगवान ऐसा करते क्यों है? आपका मेरा किसी का भी डाउट ये हो सकता है कि भगवान को ये वक्त का पहिया घुमा घुमा कर बार बार ये युगों को रिपीट करने की आवश्यकता क्या है। तो पुराणों में इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि ये जो साइकिल है ना टाइम का, ये नॉर्मल टाइम नहीं है कि आप इसको सिर्फ पढ़कर चले जाओ कि इतने इतने हजारों सालों का समय होता है सतयुग का, ठीक है, त्रेता युग का, द्वापर युग का, कलयुग का, दोबारा सतयुग का, ये महायुग का, ये कल्प का, ये टाइम पीरियड है। पुराण की किताबों में कहती है कोई जर्नल टाइम पीरियड, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि घड़ी और सेकंड की सुइयां जैसे हमारी चल रही होती हैं वॉचेस में, ये वैसे चल रहा है, ये मोबाइल में जैसे टाइम चल रहा है वो टाइम, या स्टॉप वॉच चल रही है। इसका लेना देना बेसिकली ये है कि जब जब धर्म जो है वीक होने लगता है, तो धर्म के रिवाइवल के लिए, धर्म की
दोबारा स्थापना करने के लिए, पुनर्स्थापना स्थापना करने के लिए ये बार बार साइक्लिकल डिक्लाइन आता है और उसका बार बार साइक्लिकल रिवाइवल आता है। और ये जो मानव तार है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये मानव तारों के अंदर ये मनुष्य के पीरियड है अलग अलग, ठीक है। लेकिन वंश जो है भगवानों के ऋषि के बनेंगे। तो जो भगवान और ऋषि के जो वंश बनेंगे तो वो तो तभी बनेंगे ना जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तो उन मानव तारों में से मनु के अलावा एक मुख्य भव्य अवतार धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए होता है भगवानों का। जैसे रामायण के कंटेक्स्ट में भगवान श्री राम का जन्म लेना, ठीक है, और महाभारत के कंटेक्स्ट में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना, ठीक है। धर्म की पुनर्स्थापना करी थी भगवान श्री राम ने रावण को मारकर, और भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म की पुनर्स्थापना करी थी। बचपन में तो इन्होंने बहुत सारे दुश्मनों को अपने खुद ही मारा था, ठीक है। जन्म इनका जेल में हुआ था। सबसे पहले इनके द्वारा जो हत्या करी गई थी वो मामा कंस की करी गई थी, और बाद में पांडवों के थ्रू धर्म की स्थापना करवाते हुए कौरवों को मिटाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पापी हो गए थे, ठीक है। तो विद इन द साइक्लिकल फ्रेमवर्क ऑफ द युग, ये जो अलग अलग ये जो युग हैं, पुराणों की किताबें हमें ना कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में भी बताती हैं। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब वही, मतलब राजनीतिक षड्यंत्र वगैरह, जैसे हमें पूरे के पूरे रामायण महाभारत के अंदर देखने को मिलते हैं कि कैसे किस प्रकार से, रामायण की बात कर रहा हूँ अभी मैं, किस प्रकार से मंथरा एक छोटी सी नौकरानी दासी, उसकी बुद्धि कैसे विनाशकारी हो जाती है, सरस्वती माता उसकी बुद्धि पर कैसे बैठ जाती हैं, वो केकई को जाके भटकाती है, केकई अपने वचन मांगती है राजा दशरथ से, राजा दशरथ 14 साल का वनवास देते हैं, और उसके बाद सीता मैया किडनैप होती हैं, लंका जाके रावण को मारा जाता है और धर्म की पुनर्स्थापना करी जाती है। तो ये बेसिकली एक फार फेच्ड गोल था कि अगर भगवान श्री राम ऐसे जन्म नहीं लेते और ये सब कुछ नहीं होता, सीता मैया का अपहरण नहीं होता, नॉर्मल वो सन्यासी बनकर वनवास का युग, 14 साल का युग जो काट रहे होते, अपना टाइम पीरियड जो भी था, तो उसमें फिर रावण को मारना असंभव हो जाता, और उन्होंने जन्म ही इसी काम के लिए लिया था। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो वहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली क्या, यादवों की हिस्ट्री जो है वो आपको बताई जाती है, ठीक है। और जो भी पापी होगा उसका अंत होना ज़रूरी है, जैसे मामा कंस की हत्या, या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे आप ऐसे मान लो कि जो मामा शकुनी थे ना, मामा शकुनी को ना एक्चुअली कोई नफरत नहीं थी पांडवों से या कौरवों से, कोई प्रेम नहीं था कि आप सोचते होगे कि कौरवों से बहुत ज़्यादा प्रेम था या पांडवों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, घृणा थी। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मामा शकुनी ना अपनी बहन गांधारी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, छोटी बेटी मानता था बिल्कुल। पिताजी इतना ध्यान दे नहीं पाए थे, राजनीति और इन सब में बिजी रहते थे। तो गांधारी क्या करती है, जब वो धृतराष्ट्र जो कि अंधा शासक होता है, पांडवों का ताऊ, बड़े पापा ताऊ जी, उनकी बीवी बनती है, तो वो कहती है कि आपके साथ मैं भी पट्टी बांध लेती हूँ। जब शादी हुई और ये पूरा का पूरा सिलसिला हुआ, तो शकुनी मामा वहाँ पर था नहीं उस टाइम पर। जब वो मिलने जाता अपनी बहन से कि देखो यार मैं कहाँ शादी हुई है, मैंने सुना बहुत बड़ा ऊंचा खानदान है, ऐसा ऐसा वैसा करके, तो वो देखता है भाई मेरी बहन की हालत तो किसी दासी से भी बदतर हो रखी है, और अपने पैर पे चाकू मारकर, अपने घुटने में एक चाकू मारकर वो प्रण लेता है कि इस घाव को मैं तब तक भरने नहीं दूंगा जब तक हस्तिनापुर का विनाश ना कर दूं। ये उस दिन वो प्रण लेता है। अब वो विनाश किसका करना चाहता था, वो इस खानदान को तोड़ना चाहता था। उसको कोई भी प्यार नहीं था, कोई भी लगाव नहीं था। आपको देखकर लगता होगा उसने दुशासन दुर्योधन का साथ दिया, ये दिया, वो किसी का सगा नहीं था, वो सिर्फ अपनी बहन का सगा था, वो किसी का भी सगा नहीं था। तो जो उसने राजनीतिक षड्यंत्र खेले, उसने अपनी बाप की हड्डियों से पासे बनाए, उस पर काला जादू करा कि जो नंबर वो बोलेगा डाइस का, वही डाइस सामने आएगा। उसने बुद्धि ऐसी फेरी, युधिष्ठिर को लालच में ऐसा जगाया कि युधिष्ठिर की मति मारी गई थी। अब वो कहते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, कि जब बुरा समय आता है तो
बुद्धि जो है वो आपकी विनाशकारी ऑलरेडी हो जाती है। युधिष्ठिर ने कितना परम ज्ञानी बनता था युधिष्ठिर, और मतलब कितनी ज़्यादा रेपुटेशन थी उसकी वो करके, और इतना मैच्योर होने के बावजूद, पांडवों का सबसे बड़ा भाई होने के बावजूद, उसने अपनी बीवी दाव पे लगा दी और बीवी हार गया और भरी सभा के अंदर उसके कपड़े उतारे गए। तो ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्रीज हैं, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, और बीच बीच में पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो हमें ये भी चीज़ें देखने को मिलते हैं कि भगवान की हिस्ट्रीज के अलावा रॉयल डायनेस्टीज की हिस्ट्री, सूर्यवंशी राजाओं की हिस्ट्री, चंद्रवंशी राजाओं की हिस्ट्री, इनके बीच में कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, ठीक है, किसी के किंगडम को ओवरटेक करना, ये सब जो है ये इन युगों के अंदर चलते हुए रहा है। अब आप कहोगे सर ये युग के अंदर ये सारी फालतू बातें क्यों बता रहे हो आप हमें, या फिर ये पुराणों के अंदर ये सब बातें क्यों लिखी हुई हैं? तो पॉइंट ये है, पुराण की किताब हमें ये बताती है युगों में जब ये ऐसा राजनीतिक खेल होता है ना लोगों के बीच में, फिर चाहे वो भगवान का टाइम हो, सूर्यवंशी राजाओं का हो, रघुवंशी राजाओं का हो, चंद्रवंशी राजाओं का हो, किसी का भी हो, उस टाइम पर इंसान ना, जो असली में उसकी औकात होती है, नेगेटिव, दूसरों का बुरा करने वाला, बहुत नीच स्वभाव का व्यक्ति, वो उसका रियल कैरेक्टर सामने अनफोल्ड होता है। और जब ऐसे बहुत सारे इंसान बन जाते हैं, तब इस प्यारी सी पृथ्वी पर, इस प्यारे से संसार में जो प्यार भरे लोगों के दिल होते हैं वो काले होने लग जाते हैं। और उसी कीचड़ को, उसी कालेपन को, उन काले दिलों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता है, पुनर्धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। ये चीज है। तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय प्राइवेट नंबर। एंड इसके अलावा हमारे ऑप्शनल के भी 4 कोर्सेज चलते हैं। 4 तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लॉ, पीएसआई, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और इन डिस्कशंस की पीडीएफ को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप इस पर जाकर किसी भी यूपीआई ऐप से 21 रुपीज़ पे कीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम आपको डायरेक्टली पीपीटी सेंड कर देगी। और टेलीग्राम का लिंक आप पूछते रहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पुराण के बारे में एक लेक्चर हम और बनाएंगे, थोड़ी सी बातें मैं और बताऊंगा। ये बेसिक बातें थी, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर अब हम चीज़ों को समझेंगे पुराण की किताबों में। वो डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।